खुल गया ना ये लगा ऊपर देखने नहीं किसी को देता है ऊपर देख देखिए आज आप लोगों को नारेशन पहले हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज आप लोगों को हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर कहा जाता किसको है। तब तो समझ में आएगी ना। तो कहता है सेंटेंसेस दैट आस्क अबाउट समथिंग, सेंटेंसेस दैट आस्क अबाउट समथिंग आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जिसमें कुछ पूछने का ज्ञान हो, जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट मींस प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। आप उतारना बंद कर दो, अभी आप उतारना बंद कर दो। उतारने का टाइम ऑलरेडी देंगे। सबसे पहले यहाँ उतारो, सबसे पहले यहाँ जब उतारोगे ना तो कभी बोलने वाला नहीं। तो वहाँ उतारोगे तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझो, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि नारेशन ऑलरेडी मैं बताया था और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बताया था लखन और मक्खन के जरिए। बताया नहीं बताते? आई लव यू वाला बताया ना? यस। समझ में ना? यस। बताया था लखन और मक्खन डायरेक्ट कर देता है जाके अलग टाइम ना? यस। तो आज हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानना होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्न में ही, नाम में ही काम छुपा हुआ रहता है। प्रश्नवाचक दैट मींस प्रश्नों का वाक्य, दैट इज प्रश्नों का वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का ज्ञान हो जाए ना बाबू, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। सेंटेंसेस दैट आस्क अबाउट समथिंग आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का ज्ञान हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए समझ में आएगा तो मुखारी सब भरेगा। सबको समझ में आ रही ना? यस। कंफर्म? यस। चलिए आ जाइए। तो मैं बताया नारेशन किसको बोल सकते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले पहचान जानिए, आखिर पहचान है क्या? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब दैट मींस इजमार, वाज, वेयर, डू, डज, डिड ना, या WH व्हाई, वेन, वेयर, व्हाट, समझ में ना? से प्रारंभ हो तो हम समझते हैं कि ये इंट्रोगेटिव नारेशन है। एनी प्रॉब्लम? नो। आपको मैंने बताया था कि नारेशन का 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा इसे बंद वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच पहले वाला वाक्य, रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमको रिपोर्टेड स्पीच को देखना है बबुआ, दैट मींस बंद वाक्य, इन्वर्टेड कोमा के बंद वाक्य। वो यदि इन्वर्टेड कोमा से बंद वाक्य काची में हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, दैट मींस इजमार, वाज, वेयर, हैज, हैड ना, सेल, विल, गलत। अरे एनी प्रॉब्लम? नो। या डू, डज, डिड, समझ में ना? या WH से व्हाट, वेयर, वेरी, व्हाई, ये सारी चीज से स्टार्ट हो तो हम समझेंगे कि वो नारेशन जो है ना वो इंट्रोगेटिव नारेशन है। कौन नारेशन बाबू? इंट्रोगेटिव। समझ गया? मार्केट गए, हमको अलुआ लेने के लिए भेज दिया गया है। सबसे पहले ऐसे निहारेंगे कि अलुआ कहाँ कहाँ है, पहले देखेंगे पहचानेंगे तब ना अलुआ है कहाँ। नहीं तो जाकर टमाटर वाला के पास पूछेंगे कि आलू कहाँ रेट है। सबसे पहले जाएंगे वहाँ के तो देखेंगे, निहारेंगे कि आलू कहाँ है। आलू पहचान लिए तो जाकर आलू को बार्गेनिंग करके आलू को खरीदेंगे ना जी, कि नहीं खरीदेंगे? अभी नहीं गए असरसाया जाकर टमाटर वाला के पास करके आलू का रेट है भाई, 5 रुपया कम कर दीजिए ना। अरे भैया ये छाप मारे तरह से नहीं मारेगा, अंधा होगा क्या यार कि टमाटर है क्या आलू है? समझ आ रहा है? तो सबसे पहले समझना सीखिए। तो अब नारेशन को समझोगे। सबसे पहले तो जैसी नारेशन आया तो आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या चीज से स्टार्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्या WH से स्टार्ट है क्या? अगर ये दोनों से स्टार्ट हो तो समझ आना कि वो इंट्रोगेटिव का नारेशन है। किसका नारेशन है? इंट्रोगेटिव का। किसका? इंट्रोगेटिव का। तब उसके विचार कौन देगा? जो भी जैसे सब्जी बनाया जाता है तो उसी प्रकार से रूल देकर बना देंगे। यस। कोई दिक्कत है? इस रूल अपना करके फिर बना देंगे। कोई दिक्कत है क्या? चलिए पहला रूल, सेड टू को आस्क से चेंज करते हैं। सेड टू को आस्क, क्या चीज चेंज कीजिएगा? आस्क। क्या चीज से? आस्क। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो ना, तो इन्वर्टेड कोमा को इफ या वेदर से चेंज करते हैं। आ गई। यदि रिपोर्टेड स्पीच WS से प्रारंभ हो तो इन्वर्टेड कोमा को उसी रिपोर्टेड स्पीच में निहित WS से ही बदल देते हैं। कोई दिक्कत है? आ गई। इन्वर्टेड कोमा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से सजा देते हैं। दैट मींस प्रश्नवाचक वाक्य को न एक साधारण वाक्य में सजा देते हैं। आ गई। समझ में आ रहा है जी? बाकी सभी नियम पूर्वक लागू होते हैं, मतलब पहले के जैसा। जैसे पहले पर्सन चेंज करते थे पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज करते थे टेंस चेंज होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करते थे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा। नहीं समझ आया? आ गया। ना आया यार? आ गया। एक एग्जांपल नहीं, दो एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, बेहतर समझ में आएगा। विश्वास रखिए, रखते जाइए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब तेज रहिए ना। चलिए एग्जांपल है बबुआ, he said to me are you angry, he said to me are you angry। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करना। दिख रहा है ना इन्वर्टेड कोमा? यस। अरे चिन्ह पता था ना जी? यस। हुआ साफ इन्वर्टेड कोमा। इधर इधर दोनों इन्वर्टेड कोमा है ना? यस। सुने हैं जी? यस। इन्वर्टेड कोमा का पहले वाला क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। अब बंद वाला क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। तो बंद वाला वाक्य ये बताता है कि कौन नरेशन से। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना? यस। लगा हुआ है? लगा हुआ है ना? अब प्लस में लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ जी? यस सर। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो सेंट को का चिन्ह बदलेंगे। आस्क का चिन्ह आस्क। उधर ही जस के तब सेट टू को आस्क में मी जस के तब। यदि इंट्रोगेटिव ना यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब है जी? यस। देखो आप देखना यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब में है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो इन्वर्टेड कोमा को इफ या वेदर में चेंज करते हैं। इफ या वेदर दोनों में से कोई एक ही को में तो इफ में चेंज कर दिया ना, तो हम वेदर में भी चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? हम इफ में चेंज किए, काम चेंज किए इफ। अरे बोलो ना यार। यस। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में सजा देते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, जबकि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। होता है ना? तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू। तो सेकंड पर्सन है। पर्सन को पर्सन के जैसा चेंज करते हैं, टेंस को टेंस के जैसा चेंज करते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ पहले जैसा होता है, बाकी सभी नियम पूर्वक लागू होते हैं। तो क्या ये दिख रहा है? सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन ना? सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन इस सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है ना? ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। पहले दिए। अब देखो टेंस भी चेंज करते हैं, ई जमाल को चेंज करते हैं वाज में, ई जमाल को वाज में। तो देखो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। किस समझ जी? आया। आ रहा ना? उसके बाद इंग्लिश के तस अंत फुल स्टॉप। किस समझ आया? चलिए एक बार दूसरा, he said to me why are you angry। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब से ना WS से स्टार्ट है। कच्ची से WS से मैंने लिखवाया यदि रिपोर्टेड स्पीच WS से प्रारंभ हो तो इन्वर्टेड कोमा को रिपोर्टेड स्पीच में निहित WS से ही चेंज कर देते हैं। चलिए WS से ही जैसे सेट को कैसे बोल देंगे? आस्क मीटस के तब। अब इन्वर्टेड कौन चेंज करना ना, लेकिन WS से स्टार्ट है कि नहीं समझ रहा है? अरे WS से स्टार्ट है ना? यस। ये WH वाला से इन्वर्टेड कोमा बदल देते हैं। दैट मींस इन्वर्टेड कोमा Y है तो YS से होगा, वाई लिख दिया ना? यस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस ला देते हैं। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब या WS से स्टार्ट होता है ना, और असर्टिव सेंटेंस काची से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू। यानी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का निर्वाचन होता है ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव केस में तो मी का सब्जेक्ट केस क्या होगा? आई लगा दिए। टेंस भी चेंज होगा, यहाँ पे आर है तो आप इजे वाचन टू वाज आई के साथ क्या लगेगा? वाज। अरे जस्ट के तब समझ में आया? आ गया। अरे बोलो समझ में आया? यस। सबको समझ में आया? यस। कंफर्म? यस। कंफर्म आ गया? यस। चलिए यही था आज का कच्ची इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन। आपके पास ऑक्सफोर्ड ग्रामर होगा, उस ऑक्सफोर्ड ग्रामर से ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन घर से बना करके आइएगा। समझ आ गया ना? लेकिन कन्फर्म प्रयास करना, कन्फर्म बना के आइएगा। चलिए